और अब आपको दिखाते हैं बाढ़ का विकराल चरित्र। तो बारिश और बाढ़ के बीच तबाही की तस्वीर बेहतर होती नजर नहीं आ रही है। कहीं घर डूबने का दर्द है तो कहीं खाने और रहने की समस्या है। बिहार के 8 जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। दरभंगा, खगड़िया, सीतामढ़ी, मुंगेर, छपरा, मधुबनी, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। नदियां उफान पर हैं। दर्जनों गांव पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। हजारों लोग बाढ़ से बेहाल हो रहे हैं। सहरसा में कोसी नदी एक बार फिर से रौद्र रूप दिखा रही है। गंडक नदी में पानी छोड़े जाने के बाद जब अचानक ही छपरा के 2 दर्जन गांवों को पानी ने घेरा तो किसान बेबस हो गए। खेतों में धान की फसल हफ्ते भर से डूबी है। तरैया गांव में जिधर भी देखो पानी ही पानी। इस परेशानी में लोगों को सरकार से मदद की दरकार है। तरैया गांव में पानी भरा तो लोग सुरक्षित जगह तलाशते हुए बांध पर आ गए। बांध पर भी स्थिति कोई बहुत ठीक नहीं, लेकिन लोग एक तख्ते पर रहने को मजबूर हैं। जो कुछ घर में बचा था वो बाढ़ की भेंट चढ़ गया। मुजफ्फरपुर में गंडक नदी और बागमती नदी की तरह ही लखनदेई नदी भी उफान पर है। मुजफ्फरपुर के औराई और कटरा इलाके में कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। लोग अब घरों को छोड़कर नाव पर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। दरभंगा जिले में बागमती नदी भी बेकाबू हो चुकी है। नदी किनारे बसे गोपालपुर गांव में हर ओर पानी ही पानी है। बागमती नदी का पानी हर साल इस गोपालपुर में घुसता है। गांव वालों ने खुद से यहाँ चचरी पुल बनाया था ताकि आवाजाही हो सके, लेकिन पानी की तेज रफ्तार ने इसे भी ध्वस्त कर दिया। पानी गांव में न जाए इसके लिए यहाँ बोरियों को रखकर बांध की शक्ल दी गई है, लेकिन पानी बांध को तोड़ता हुआ गांव में चला गया। ये हालात सिर्फ गांव के ही नहीं, बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें भी देख लीजिए। पटना में बारिश का पानी सिर्फ आम जनता को परेशान कर रहा हो ऐसा नहीं है। कई मंत्रियों के आवास भी पानी से घिरे हुए हैं। बारिश बंद होने के बाद भी मंत्री नंद किशोर यादव का बंगला डूबा हुआ है। बिहार में कहीं उफनाई नदियां गांव की जमीन को काटकर अपने साथ बहा ले जा रही हैं, तो कहीं नदियों का पानी शहर की आबादी पर कब्जा कर रहा है। आसमान से होने वाली बारिश पर तो कोई लगाम लगाई नहीं जा सकती, लेकिन बचाव के तो इंतजाम पहले से किए जा सकते हैं, जिसकी जनता को दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं असम में बाढ़ की वजह से 87 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के 24 जिलों के 24 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 44,000 लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। काजीरंगा पार्क में बाढ़ में डूबकर 116 जानवरों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी असम में मदद की पेशकश की है।
असम से बाढ़ की विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। असम के 33 जिलों में से 5 जिलों को छोड़कर बाकी 28 जिलों में बाढ़ की स्थिति है। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि असम कितने बड़े संकट से गुजर रहा है। वैसे तो असम के एक बड़े हिस्से में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन इस बार की बाढ़ में हालात बद से बदतर हो चुके हैं, क्योंकि एक महीने के अंदर असम में 3 बार बाढ़ आ चुकी है। बाढ़ ने सब कुछ छीन लिया है। लोग परेशान और बेचैन हैं। पानी तो पहले था, पूरा बढ़ गया था, फिर कम गया। अभी कल रात से बहुत बढ़ गया। बढ़ते बढ़ते अभी तो डर लग गया, क्या जानी ये ऊपर चला आएगा तो मुश्किल हो जाएगा। गुवाहाटी से थोड़ी दूर पर मौजूद धारापुर का मजूली गांव 2 महीने से बाढ़ के बीच फंसा हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी गांव के अंदर तक आ रहा है। हर जगह पर नाव दिख रही है। कम से कम 70 लाख लोग असम के बाढ़ से जूझ रहे हैं। असम के ज्यादातर इलाकों में कोई गांव नहीं बचा जहां घर के घर न डूब गए हों। घर डूब गए हैं, खेत डूब गए हैं। खुद को बचाकर, अपने मवेशियों को बचाकर जो निकल पाए वो निकल रहे हैं, लेकिन ऐसे हजारों लोग हैं जो अब भी अपने घरों में फंसे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम लोगों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर ले जा रही है। ब्रह्मपुत्र नदी के जलस्तर बढ़ने की वजह से दक्षिण सालमारा, मानकाचार जिले के कई गांव पूरी तरह डूब गए हैं। लोग नदी के तटबंधों, सरकारी स्कूल और ऊंचाई वाले स्थानों पर आश्रय लेने को मजबूर हैं। लोगों के घर नष्ट हो गए हैं, वो सड़कों पर आ गए हैं और वहीं कैंप बनाकर रहने के लिए मजबूर हैं। असम में जानवरों पर भी बड़ा संकट है। काजीरंगा नेशनल पार्क 70% डूब गया है, तो वहां से जानवर इधर उधर भाग रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में 100 से ज्यादा जानवरों की मौत हो चुकी है। असम की बाढ़ का जो स्थिति है, आज इस विषय पर असम का लोग बहुत मनोबल दिखाते हुए इसके खिलाफ लड़ाई में निष्ठा से शामिल हुए हैं और सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाया गया है, असम की जनता ने हमें सहयोग किया है। इसके लिए असम का जनता को मैं धन्यवाद देता हूं। असम ही नहीं, पूर्वोत्तर के कई राज्य इस तरह की भीषण बाढ़ का सामना कर रहे हैं। अरुणाचल के ईटानगर की ये तस्वीर हम सबको डरा रही है कि किस तरह से हम इस संकट का सामना करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बारिश और बाढ़ ने जनजीवन बेहाल कर रखा है। कुदरत के कहर की आइए अब आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। कई लोगों की मौत हो गई है। उधर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बारिश से नदियां उफान पर हैं। कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। बारिश और बाढ़ की सबसे ज्यादा मार असम में पड़ रही है। असम के 29 जिले बारिश से प्रभावित हैं। यहां तक कि काजीरंगा नेशनल पार्क भी पूरी तरह से डूब चुका है। बारिश से आम लोग ही नहीं बल्कि वीआईपी लोग भी परेशान हैं। पटना में बिहार सरकार के मंत्रियों के आवास में पानी भर गया है। समस्तीपुर जिले में तो ये आलम है कि ग्रामीण इलाके में पूरे के पूरे घर पानी में डूब गए हैं। उधर राजस्थान के धौलपुर में बारिश में जो सड़कें हैं वो दरिया बन चुकी हैं। जगह जगह जल भराव के हालात बने हुए हैं। मैदान से लेकर पहाड़ों तक बारिश बर्बादी ला रही है। पहाड़ों पर हालात सबसे ज्यादा बेहाल है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश और बादल फटने से भारी तबाही हुई है। हालात ये हैं कि कई घर पहाड़ के मलबे में जमींदोज हो गए हैं। यहाँ तक कि रास्ते भी बंद हैं। बादल फटने से मुंशियारी के टांगा गांव में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग लापता हैं। यहाँ लोगों के भारी भय, रात को नहीं सो पा रहे। रात को आदमी, एक परिवार दूसरे परिवार को संपर्क नहीं कर पा रहा है। न वहाँ पर कोई ये सिग्नल की भी व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर फोन सुविधा भी बहुत कम है। सड़क नहीं है, कोई सुविधा नहीं हो रही। यहाँ पर कई सालों से भारी आपदा के कारण लोग बहुत दहशत में हैं। अभी भी हर रात बिताने के लिए आदमी को जीवन संघर्ष में झेलना पड़ेगा।
मुंसियारी और बंगापानी तहसील के इस इलाके में रविवार की रात ऐसा कहर बरपा था कि हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। सड़कें मलबे से पटी हैं और पहाड़ों से हर ओर नाले बहते हुए डरा रहे हैं। एसडीआरएफ के जवान मलबा हटाने में जुटे हैं। रास्तों को बुलडोजर से ठीक किया जा रहा है। रविवार को मुंसियारी में बादल फटने की घटना के बाद से यहां रास्ते खराब हो गए हैं और नदी नालों को पार करने वाले पुल भी पानी में डूबे हुए हैं। देखिए, कुछ लोग एक बुजुर्ग मरीज को अस्पताल ले जा रहे हैं, लेकिन खराब रास्तों के कारण काफी दिक्कतें आ रही हैं। इस खतरनाक पहाड़ी नाले को पार करने के लिए लोग तमाम तरह के जतन कर रहे हैं। रस्सी का सहारा लेकर पानी को पार किया जा रहा है, लेकिन यह हालात यहाँ के लोगों के लिए जीना दूभर कर रहे हैं। ये राजस्थान के धौलपुर की तस्वीरें हैं। लगातार हो रही बारिश से इलाके में पानी भर गया है। लोगों के घरों में भी पानी पहुंच चुका है और शहर के लोग परेशान हैं। ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर की हैं, जहां बाढ़ सब कुछ बहा ले जा रही है। और हैरत की बात यह है कि पानी की ये तेज धार नदी में नहीं बल्कि सड़क पर बह रही है। पानी से मकानों में कटाव का डर भी बना हुआ है। बाढ़ और बारिश लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। फिर चाहे वो पहाड़ हो या मैदान, हर तरफ पानी अपनी ही मनमानी कर रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.